हेलो स्टूडेंट, इस स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 10 के थर्ड भाग का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर ये पढ़ले मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध, अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी में ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझ कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग के दोनों पट्टियां पकड़े। बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छलांग से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलासें कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर की मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तलसे, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तत्कारी वाले के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यहाँ तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चतुराई चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने यह भी निश्चित कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये थी छोटी सी कहानी, कामचोर। जो बच्चे काम करते हैं पर उन्हें बिगाड़ देते हैं। तो ये कहानी लिखी है इस्मत चगताई ने। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 10 कामचोर के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।